गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको क्लास 5th में व्याकरण शिल्पी बुक में चैप्टर 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, ये है पेज नंबर 5 पर। चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण, ये पाठ मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये आदिमानव है ना। और ये क्या कर रहा है? ये कुछ कर रहा है, कुछ बना रहा है दीवार पर, है ना। तो देखिए, हम इसे पढ़कर समझें कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो देखिए बच्चों, आपको पता है इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है और दूसरों की समझ सकता है ना। आपको पता है ना कि मनुष्य यानी कि हम लोग ही एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं और दूसरों के मन की बात को समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि ईश्वर ने उसे सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है ना। हमको सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है ना भगवान ने, इसलिए हम दूसरों की बात को समझ सकते हैं और अपनी बात को समझा सकते हैं। प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में आदिमानव मतलब ये आदिमानव जानवरों की भांति जंगलों में रहता था। किसकी तरह रहता था? जानवरों की तरह जंगल में रहता था। वह जानवरों की तरह चलता था और जानवरों की ही भांति बोलता था। क्यों बोलता था? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं था कि कैसे बोला जाता है ना। समय बीतता गया और मनुष्य आज के मनुष्य की तरह खड़े होकर चलने लगा। जैसे जैसे आदिमानव ने सोचना शुरू किया तो वो आज के मनुष्य की तरह खड़े होकर चलने लगा। वह अपने अगले दोनों पैरों का प्रयोग हाथों के रूप में करने लगा। जो हमारे हाथ होते हैं ना, वो आदिमानव को पैर लगते थे, तो उन अगले दो पैरों का प्रयोग वो अब अगले दोनों पैरों का प्रयोग हाथों के रूप में अब वो करने लगा। अब क्या हुआ? क्यों करने लगा? क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास हुआ। मतलब उसकी जो दिमाग था, जो उसकी बुद्धि थी, अब वो विकसित हुई। वह जंगलों में पाई जाने वाली गुफाओं में रहता था। जंगलों में घर तो होते नहीं हैं, गुफाएं ही होती हैं। वह उन्हीं गुफाओं में रहता था। सारे दिन वह जंगली जानवरों का शिकार करता। पूरे दिन वो क्या करता? जंगली जानवरों का शिकार करता। फिर अपने खाली समय में वह दीवारों पर उन जानवरों के चित्र बनाता था। जब वो खाली समय में बैठता था तो उन्हीं जानवरों के वो क्या करता था? चित्र बनाता था दीवारों पर, जिनको वह दिन में देखता था या शिकार करता था। तो दिन में उन चित्रों को या तो वो देखता था या फिर वो शिकार करने निकल जाता था। इस प्रकार मनुष्य द्वारा बनाए गए चित्र क्या कहलाए? चित्रात्मक लिपि कहलाए। जो मनुष्य ये चित्र बनाता था, या आदिमानव जो ये चित्र बना रहा है, ये क्या कहलाई? चित्रात्मक लिपि कहलाई। सैकड़ों वर्षों के बाद, मतलब सैकड़ों मतलब 100 से भी ज़्यादा, 100 सैकड़ों वर्षों के बाद मनुष्य ने अपने मुख से निकली ध्वनियों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। अब जो वो बोलता था जानवरों की तरह, उस ध्वनि को उसने समझने की कोशिश की और ध्वनि चिन्हों का आविष्कार किया। अब उसने क्या किया? जो ध्वनि उसके मुंह से निकलती थी उसके लिए उसने चिन्ह बना लिए। चिन्ह मतलब साइन बना लिए कि ये ध्वनि इस तरह से है, ये ध्वनि इस तरह से है। कालांतर में वही ध्वनि चिन्ह आज वर्ण या अक्षर कहे जाने लगे। आज उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। मतलब अ से ज्ञ तक जो वर्ण होते हैं वो वही ध्वनि चिन्ह है जिनका आविष्कार सैकड़ों वर्षों के बाद मनुष्य ने किया था। इस तरह उसने वर्णों से मिलाकर शब्द बनाए। अब वर्णों को मिलाकर उसने क्या बनाया? शब्द बनाए। और शब्दों से मिलाकर उसने वाक्य और वाक्यों से मिलाकर भाषा का निर्माण किया।
जब वर्ण मिले तो क्या बना? शब्द। जैसे कि क म ल, ये 3 वर्णों के मिलने से क्या शब्द बना? कमल। और कमल क्या होता है आप सब जानते हैं। तो फिर वर्णों को मिलाकर उसने शब्द बनाए, शब्दों को मिलाकर उसने वाक्य बनाए। वाक्य बनाया उसने, कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, कमल कीचड़ में खिलता है, शब्द बना कमल। इसी तरीके से उसने और शब्द बनाए, उनको मिलाकर उसने वाक्य बना दिया। क्या? कि कमल कीचड़ में खिलता है। वाक्य के बाद उसने वाक्यों से मिलाकर भाषा का निर्माण किया। जब वाक्य मिल गए तो क्या बन गई? भाषा। अब वह बोलकर तथा लिखकर, अब क्या उसे पहचान हो गई ध्वनि चिन्हों की। उसने शब्दों का निर्माण कर लिया, शब्दों से उसने वाक्यों का निर्माण कर लिया और वाक्यों से मिलाकर उसने भाषा का निर्माण कर लिया। तो अब क्या हुआ? अब वह बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात कहने लगा। वो बोलकर और लिखकर अपने मन की बात बताने लगा। तथा सुनकर, अब जब बोलकर कहेगा तो लोग उसे सुनकर ही समझेंगे। तथा सुनकर और पढ़कर, और लिखकर बताएगा तो लोग उसे पढ़कर समझेंगे। तो सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझने लगा। अब वह बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात कहने लगा तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम भाषा को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। अब हम भाषा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। तो बच्चा आपको ये समझ में आया कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ। आदि मानव जो कि पहले कुछ भी नहीं जानता था, जानवरों की भांति बोलता था, उसने अपने ध्वनि चिन्हों को पहचाना और उनसे उसने वर्ण बनाए, वर्णों से उन्होंने शब्दों की रचना की, शब्दों से वाक्य बनाए और वाक्य से भाषा का निर्माण हुआ। और जो वो चित्र बनाया करता था उसको क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि कहते हैं। तो इस सब के बाद भाषा का निर्माण हुआ। और भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? जैसा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि वह बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात कहने लगा तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझने लगा। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि बोलकर, बोलकर से मतलब है कि मौखिक, और लिखकर से मतलब है कि लिखित। तो भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के हुए 2 रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। पहला है मौखिक, जिसे हम कथित भाषा भी कहते हैं, जो कही जाती है, जो मुंह से बोली जाती है। और दूसरी है लिखित भाषा, जो कि लिखकर बताई जाती है। मौखिक भाषा मुंह से बोली जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, और लिखित भाषा लिखकर बताई जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। तो बच्चों, आपको भाषा क्या है और भाषा के रूप कितने हैं, ये आज मैंने पढ़ाया है। अब ये भाषा के रूपों का विस्तार से वर्णन मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में करूँगी। आज मैंने आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। तो आपको आज का पार्ट 1 भाषा क्या है और भाषा के रूप कितने हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार घर पर अपनी बुक से और पढ़िएगा और समझिएगा कि भाषा क्या है और भाषा के रूप कितने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पार्ट 2 यानी कि भाषा के रूपों को विस्तार से पढ़ाऊंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।